नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज आपको हम कुछ ऐसी ग्रहों के बारे में बताएंगे जो अगर इस स्थान पर, यानी कि जो हम बताने वाले हैं वहाँ अगर बैठ जाते हैं तो ये कैसा प्रभाव आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अभी फिर से हम देखिए, अब ऐसे आ रहे हैं हमारा वीडियो, लग रहा होगा आपको भी कि एक अल्प विराम एक आध दिन का होता रहता है। अभी नहीं वीडियो अपलोड किया, कल भी नहीं किया, तो अभी आज बना रहे हैं और करते हैं। और अगर आप कुछ देखिए, अभी हमारा वो काम रुका हुआ है, बहुत जल्दी फिर से करते हैं स्टार्ट। जन्म कुंडली अध्ययन, तो कई सारी कुंडली भी हैं उसकी जो कि हमें जन्मांक अध्ययन के लिए दी हुई हैं लोगों ने। लेकिन अभी देखिए समय, क्योंकि समय देखिए बहुत होता है। कभी कहते हैं ना, ये कहना भी नहीं चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि बहुत समय देखिए सबको ही कितने घंटे मिले, सबको 24 घंटे मिले हैं। उसमें ही सबको अपना प्रत्येक कार्य करना होता है, प्रत्येक कार्य का निर्वहन अच्छी तरह से पूर्णतया करना होता है। और लोग देखिए करते भी हैं। जो लोग देखिए इतना जो तरक्की करते हैं, तो क्या उनको क्या मतलब कुछ घंटे अलग से मिल जाते हैं? नहीं, उनको अलग से नहीं मिलते हैं, उनको भी सिर्फ इतना ही समय देखिए मिला हुआ है। हम हमेशा आपको देखिए ज़्यादा करके बोलते रहते हैं कि आप अपने जन्मांक विश्लेषण करा लें, आप हमसे पूछें, या आप जो भी किसी और से भी पूछ सकते हो, जिससे भी आपको सही लगे, आपको लगे कि हमें ये सही यहाँ से पता चल पाएगा, तो आप उससे पूछ सकते हो। क्यों बोलते हैं? देखिए, अगर आपके पास एक खाका होगा तैयार, आपके पास एक नक्शा होगा, जैसे मैप है, ज्योग्राफी में जिनका विषय है उनको तो पता ही होगा। वैसे लगभग सारी ही क्लासेस में स्टार्ट हो जाती जल्दी ही ज्योग्राफी पढ़ाना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत नॉलेज करती है ना, नॉलेज बढ़ता है इससे, नॉलेजेबल सब्जेक्ट्स हैं ये। तो क्या होता है, हिस्ट्री से भी बहुत नॉलेज होता है। हिस्ट्री मेक्स विजडम कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई राजा जब कोई है, कोई राजा हुए हैं, उनकी ही तो उसमें कहानी, कथा कहानी है। तो अगर वो उस रास्ते पे गए हैं तो उनको उससे क्या लाभ हुआ है और क्या ये काम करने से क्या हानि। तो इस तरह से हिस्ट्री बुद्धिमान बनाती है। और ज्योग्राफी में देखिए क्या है, मैप दिया रहता है। मैप में एक बार बता दिया गया कि भाई इस जगह पर ये नदी है और ये इस समुद्र है। जैसे भारत का नक्शा है, उसमें सबसे नीचे एक छोटा सा वो दिया हुआ है, तो वो तो क्लियर है कि श्रीलंका है। और बाकी बाकी जो स्पेस है वो हिंद महासागर है। एक तरफ में बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ में अरब सागर है। अरब महासागर नहीं है, अरब सागर है। भूलने जाके देखिए याद रहता तुरंत जो भी है। तो जब ये चीज़ें स्पष्ट मालूम है, उसी तरह से जन्मांक जो है वो आपके बारे में बहुत सारी बातें, कई सारी बातें हैं जो कि उससे आप जान सकते हैं। और उसकी सुविधा अनुसार आप अपना देखिए, कोई आचार्य या कोई पंडित, ये तो भगवान निर्धारित करके देते हैं ना। अगर आपको इन चीज़ों में भगवान पर भी यकीन है और आपको जन्मांक या इन बातों पे, तो प्रारब्ध आपने जैसा किया है, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना, भोग तो भाई भोगना ही पड़ता है, उसका क्षय नहीं होता है बिना भोगे। इसलिए कहा जाता है किसी के लिए गलत बातें नहीं कहनी चाहिए, गलत बातें। लेकिन कुछ लोग इतना बाध्य आपको कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि आप ना चाहते हुए तो उसको, चलिए हम उसमें नहीं अभी ज़्यादा, कुछ ना कुछ उसका भी टच आ जाता है। ये हमारी
वाली बात हो जाती है, साइको वाली। लेकिन ना चाहते हुए भी जो आपके मुंह से, समझ लीजिए, कुछ ना कुछ लोग निकलवा लेते हैं। मतलब जो आप नहीं कहना चाहते हैं, मतलब जो आप नहीं हैं, ये कह सकते हैं। तो इसलिए देखिए, बचने का हमेशा, और जब कोई जान लेता है तो इन बातों से वैसे भी बचने की कोशिश कर, क्योंकि अगर आप अच्छा करते हैं या बुरा भी करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो पलट कर खुद के पास ही तो आता है ना। इसलिए अब देखिए, अगर कोई पेड़ लगाया जाता है तो आम का लगाओगे तो अमरूद थोड़ी हो जाएगा उसमें। आम का पेड़ लगाओगे तो इमली भी नहीं होगी। आम का पेड़ लगाने से आम ही होगा। तो लेकिन वही चीज़ हम कितना भी समझा लें, लेकिन समझेगा वही जो होगा भाग्योदय के करीब। ये हम ये वाला पहले भी बोल चुके डायलॉग मेरा, कि वही समझ पाएगा। तो हम कितना भी समझा लें, बिल्कुल वही वाली बात हो जाती है। ये हमने पिछले में भी बोला अभी, कि भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी तगड़ा, सबको पता ही है ये। तो इस तरह से जब आपके पास एक है, आपके पास डिटेल, तो आप क्यों नहीं पूछ लेते हैं। इससे आपको ही अपना कैरियर है और आपकी लाइफ है। लोग देखिए क्या करते हैं, शादी ब्याह दूसरों के कहने से, क्या दूसरे थोड़ी आपका लड़ाई झगड़ा कुछ होगा निपटाने चले जाएंगे। या निभाना तो खुद ही पड़ेगा ना, दूसरा उसमें क्या कर देगा। बहुत ज़्यादा कुछ बुलवाया उसको जाएगा, बुलाया जाएगा तो थोड़ा बहुत हस्तक्षेप, मध्यस्थता करेगा, वो कुछ बोलेगा कि भाई शांत रहो, मत लड़ो। लेकिन लोग इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। अब ये जब जन्मांक देखिए मिलाए जाते हैं, कुंडली इसीलिए कहा जाता है मिला के शादी करो, तो मिला के करो तो क्या क्या बातें हो जाती जो नहीं। लेकिन वही चीज़ है, जो नहीं मिलाए हो वो कहा चैन से रह ले। और फिर क्या करते हैं ये लोग दूसरे के, अरे तुम मिलाओगे ना तो वो सही मिल जाएगी, ये भी होता है। लेकिन चैन से कौन रह पाता है। कहते हैं ना कि जब राशि ही शत्रु की बनी हो तो कितनी भी शत्रुता नहीं होगी तो किंचित मात्र देखने में कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत तो दिख ही जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा देखिए आपके ग्रह नहीं बैठाल देता है, जो आपने ही अपने प्रारब्ध में जैसे कर्म किए हैं, जो कृत्य आपके पूर्व जन्मों के, आपके जो जन्म जन्मांतर के जो पिछले के कृत्य रहे हैं, उनके अनुसार ही आपको प्रारब्ध से ये जन्मांक जो निर्मित होता है वो आपको वहाँ से प्राप्त हुआ है। बस हम लोगों को ये है कि एक ज्ञान है, विशिष्ट तरह का ज्ञान है, ये एक अलग अनोखा है। अब सब अपने को देखिए यहाँ ज्ञान ही बांट रहे हैं। सही बात है। अगर एक वो सुबह सुबह अगर कहीं व्हाट्सअप वगैरह खोल लो, हर कोई ज्ञान देने में ही लगा हुआ है, और पता नहीं खुद कैसा है या क्या है। तो लेकिन फिर भी धड़ल्ले से आजकल वो छोटे छोटे वो कोटेशन वगैरह सब आता रहता है, तो उसी में एक दूसरे को भी चिपका देते हैं वही मैसेज और ज्ञान देते रहते हैं। तो कैसे कैसे लोग, भांति भांति के लोग हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, आज आपको हम बताएंगे कुछ ग्रहों के बारे में। तो देखिए शनि, अब देखिए ये जो जिसको मालूम होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो वो वही थोड़ा इसको समझ पाएगा। शनि जो है आयुष्यवर्धक, आयुष्मान अगर है तो किसी की उम्र जो है, जैसे किसी की बहुत लंबी उम्र होती है, अभी देखिए कितने सारे लोग कम उम्र में मतलब जल्दी मर जाते हैं। तो कोई कोई जल्दी, और कोई देखिए इतनी लंबी उम्र है कि वो पता चला 90 तो छोड़ो छोड़ो, वो 100 भी पार कर ही ले रहा। तो एक बात ये भी है, जब लंबी उम्र होगी तो फिर क्या होता है, फिर दुख भी तो उसको झेलने पड़ते हैं कई तरह के। ज़रूरी थोड़ी है कि वो अच्छी ज़िंदगी उसकी जाए, दोनों बातें यहाँ पर हैं। लंबी उम्र यदि होगी तो एक तरह से तो अच्छी बात है, और शनि की वजह से ही लंबी उम्र प्राप्त होती है। जी हाँ, ये एक विशेष जानकारी है। कहा जाता है कि अष्टम में यदि शनि बढ़ जाए तो ऐसे जातक की बहुत लंबी उम्र होती है, उसकी जो आयु होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। हाँ, ध्यातव्य बात ये है, एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि
वो जो है, ये नहीं कहा जा रहा है कि उसको कोई कष्ट नहीं आएगा या कोई एक्सीडेंट, चोट चपेट से वो बचेगा, क्योंकि अगर इस स्थान से मंगल ने किसी भी तरह का संबंध बना लिया है तो आगजनी का भय है, आग लग सकती है मकान में, और आग के कारण नुकसान हो सकता है, और चोट चपेट का भय, एक्सीडेंट का। देखिए, इसलिए हमेशा देखिए, आज हम थोड़ी बातें आपको बता रहे हैं। आप अपनी लग्न अगर आप जानते हैं, हम हमेशा यही बोलते हैं कि आपको आपकी कम से कम आपको लग्न और अपनी राशि का तो पता ज़रूरी होना चाहिए। आप अपना जन्मांक उठाएं और देख लें। देखिए, अगर मेष लग्न है और वृश्चिक लग्न यदि है तो चोट चपेट का भय, जिसमें से मेष में तो क्योंकि 8वें का जा करके स्वामी, जो कि मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है और आयु का स्थान भी कहा जाता है, तो अगर मृत्यु का स्थान का स्वामी और आयु का स्वामी ही मंगल बन गया और वो साथ में लग्नेश भी है, ठीक है, लग्नेश है, तो कहते हैं ना, लग्नेश की जिम्मेदारी एक पिता की तरह, पिता स्वरूप होती है, मतलब मालिक है वो आपका मालिक है, तो मालिक है, ध्यान रखेगा, ठीक है, अच्छा चाहेगा, बट अब वो उसका स्थान का भी तो फल देगा ना, मृत्यु का भी तो वो वहाँ पे बन रहा है देवता साथ में। तो क्या होगा, चोट चपेट का भय, एक्सीडेंट का, दुर्घटना, ये जो दुर्घटनाएं देखिए हो जाती हैं, जा रहे हैं रोड पे, निकले हैं बड़ी हर्षोल्लास में, खुशी में, और गए पहुँचे भी नहीं स्थान पर, और उसके पहले ही पहुँचने वाले थे वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो जा रहे थे मतलब पार्टी और अच्छा समय अपना पिकनिक मनाने, और हो क्या गया, एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल के दर्शन हो गए, अस्पताल के दर्शन करने पड़ गए। तो ये होता है। अब हम यहाँ आपको बताएंगे, हमें वैसे था नहीं बताना, मिस्टर सलमान खान का जन्मांक जो है वो मेष लग्न का है। तो मेष लग्न में अब देखिए उनके ऊपर, तो फिर हम ये थोड़ा वैसी बातें हैं इस तरह की, लेकिन जानकारी के लिए बताते हैं। ऐसी मतलब निगेटिव, भाई जिस समय पे वो बातें होती हैं तो निगेटिव जरूर लगती हैं, लेकिन समझने और बताने के लिए। देखिए, उनसे एक्सीडेंट भी हो गया और कितना कुछ हो गया, तो इतना कुछ, तो एक तरफ तो तरक्की पे तरक्की भी है, पैसा भी आ रहा है, काम मिल रहा है, अच्छा खासा नाम भी है, और कई चीज़ें हैं साथ में, लेकिन प्रॉब्लम भी साथ में चल रही है। प्रॉब्लम उससे कह रही है कि नहीं, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह की बातें देखिए बताने के लिए बता रहे हैं, यहाँ कोई मजाक वाली बात नहीं है, कोई हंसी की कि या किसी के ऊपर कोई कटाक्ष वाली बात की, ऐसा कर दिया और देखो नाम नहीं, तो ऐसा उनका उसमें दोष थोड़ी रह गया, फिर कहाँ दोष रह गया, अब वो वैसा है ही। अब जब वो मेष यानी कि मंगल का है तो क्या होगा, खून में गर्मी होगी, स्वभाव भी थोड़ा, गलत बातें तुरंत मतलब नापसंद होंगी तुरंत बोल देंगे, क्रोध की अधिकता रहेगी, क्योंकि ऊर्जा का कारक है। अब ऊर्जा है तब तो इतने 50 साल होने के बाद भी काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, और बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, और साथ में आपको एक बात हम बताएंगे, और क्या प्लस पॉइंट 9 नंबर, जी हाँ 9 नंबर है इनका। अभी बहुत कुछ बताना देखिए शेष है, अगर हमारे आप आते रहेंगे चैनल पर, और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप कर लीजिए, बेनिफिशियल होगा आपके लिए, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी जो बातें, वो आपको यहाँ पे लोग क्या करते हैं, निगेटिव बातें ज़्यादा बता देते हैं और पॉजिटिव पक्ष, तो आप समझ लीजिए। अब उनका इतना नाम भी है और एक रुतबा है जो कि हासिल करना, देखिए ऐसे तो किसी को कुछ नहीं मिलता है, कितना भी नसीब में हो, और भैया आदमी ऐसा है कि नहीं, कि जब नसीब में है। अब आपको एक उदाहरण और बताएंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त का यहाँ पे, कि
चाणक्य जब इनको ट्रेंड कर रहे थे तो भाई थोड़ा कड़ाई तो फिर बरतनी ही पड़ेगी। तो चंद्रगुप्त का कहना था ठीक है, अगर हमें राजा बनना ही है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है हमें मेहनत करने की इतना। तो उन्होंने कहा ठीक है, चाणक्य ने समझाया कि देखो मेहनत करने की ज़रूरत है, चलो ठीक है तुम्हें राजा बनना है बनोगे, लेकिन बिना किए थोड़ी बन सकती हो, बिना कुछ किए परिश्रम किए, क्योंकि उसके लिए एक पात्र होना और योग्यता होना भी तो ज़रूरी है। पता चला राजा अगर बन गए तो कहने का मतलब देखिए ये इस तरह से समझाया, कैसे बनोगे, प्राप्ति के लिए प्रयासरत तो रहना ज़रूरी है ना। यूं ही तो किसी को देखे कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी हो, कितने आपके छोटे से योग हों या बड़े से योग हों। और सबसे बड़ी बात एक ये है, जिनको आप अपना समझ रहे होंगे, आपकी तरक्की में सबसे बड़े बाधक वही लोग होंगे, क्योंकि किसी को कोई आगे बढ़ते, और सबसे बड़ी बात है कोई भी हो स्वयं से आगे बढ़ते, कि हमने इतना किया है मतलब कर लो, तुम्हें थोड़ा बहुत करना, लेकिन हमसे तो तुम पीछे ही रहो। ये चीज़ें होती हैं लोगों में। तो इस तरह के लोगों से आप अपना देखिए कि आपको क्या करना है, और अपना रास्ता आप सही से चुनें। क्योंकि अगर आप यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों के कहने से, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है करियर में, किसी ने बोल दिया भाई इंजीनियर बन जाओ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, किसी ने और ने बोल दिया डॉक्टर कर लो, तो कई बार यही होता है। और लोगों को लगता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं किसी की बात मान करके, क्योंकि खुद का तो इंटरेस्ट है नहीं। उनको लगता है कि हम अपने ही हिसाब से कर रहे हैं, अपने मन से ही कर रहे हैं। अपने मन से कहाँ कर रहे हो, जिसने जो बातें फीड कर दी हैं उसके अकॉर्डिंग करते चले जा रहे हो। तो कहने का मतलब यही है कि जब आपके पास आपका डेट, अब इससे अच्छी क्या बात होगी आपके लिए, आप अपना नक्शा तैयार कर सकते हो अपनी तरक्की के लिए। तरक्की चाहते हैं लाइफ में, अगर चाहते हैं तो उसके लिए एक आसान रास्ता, आप इससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग देखिए कंफ्यूज भी होते हैं कि मैं क्या करियर, तो आप अपने इसके, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके में डायरेक्शन पता चला है कुछ बड़ा करने का योग, आप छोटे से काम में लगे हो, तो ये भी तो प्रॉब्लम हो गई ना, प्रॉब्लम तो हो गई ना, ये भी, इसको भी प्रॉब्लम ही कहेंगे, कोई अच्छी बात हो गई है। और है आपके भी पता छोटा काम करना, बड़े में जूझ रहे हो, तो बहुत सारा समय। अब जैसे ये आईएएस वगैरह प्रिपरेशन देखिए कितने सारे लोग किया करते हैं, तो क्या सबका हो ही जाता है? वो खाली ऐसे ही टहल रहे हैं, खा लिया नॉलेज, थोड़ा कर लिया, अब सुन रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है भाई। नहीं भी आ रहा है तो अपना शो ऑफ करके रखा हुआ है कि भाई हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आईएएस की। तो स्वयं विचारें इन बातों को। हमने आपको बताया कि आयु में वृद्धि के लिए शनि जो हैं इनका अच्छा और सही होना, और अगर कहीं 8वें पे बढ़ जाते हैं तो ये बहुत लंबी आयु व्यक्ति को देते हैं। लेकिन हाँ, ये गारंटी नहीं है कि कोई चोट चपेट नहीं लगेगी या दुर्घटना भी नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारी ये चीज़ें मैटर करती है ना, कि कौन से ग्रह की वहाँ से दृष्टि पड़ रही है। मान लीजिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो ये तो एक विस्फोटक योग ही हो गया, विस्फोटक योग हो गया, क्योंकि वो उनका वैसा वाला है, और मंगल साहस पराक्रम उग्रता एनर्जी भरपूर है, और ये शनि है सेवक, सेवक का कैसा रहता है, नज़र नीचे बैठा लगा हुआ है, और कभी भड़क जाए तो पता चला वो कर देते हैं लोग, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, करते ना मजदूर वर्ग, ये सब करते रहते हैं, वो भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं इस तरीके से करके, ये करके शक्ति प्रदर्शन करते हैं। देखिए अब यहाँ बात करेंगे किनकी किनकी उदाहरण आज दे रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान के। तो आज कुछ मतलब अच्छे योग और अच्छी स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं। तो चंद्रमा जो थे उनके रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था श्री कृष्ण भगवान का। तो चंद्रमा जो है वो वृषभ में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर क्या होता, उच्च का होता है चंद्रमा, चंद्र उच्च का होता है जिसका, तो उसका
माता से अच्छा खासा उसका रहता है संबंध। तो देखिए क्या यशोमती मैया के लाला रहे नंद लाला, नंद बाबा के बेटे कहलाए, और यशोदा माँ तो बहुत शरारती थे और बहुत शैतानी भी करते रहे। लेकिन उनको देखो माता से उनको सौहार्दपूर्ण बहुत वात्सल्य भाव को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए, तो यहाँ पर जो स्थिति होती है तो बहुत, अब वही कहा जाएगा इनका वृषभ लग्न और वृषभ राशि। अब आज से पहले हमें लगता है हमने बताया नहीं, आज कई चीज़ें रिवील हो रही हैं। सही है, समय पे ही कुछ होता है, हमें ये नहीं भी, जबकि इनके बारे में सोच नहीं आए थे बैठ के कि हमें लगा था शनि का ही आज डिस्कस कर देंगे। तो और एक बात ध्यातव्य है, अगर शनि यदि कहीं लग्न से संबंध बनाते हैं तो उस जातक के हर कार्य में, वो चाहे कैसे भी लगा रहे, एन केन प्रकारेण अपना कार्य पूर्ण करने का प्रयास करता रहे, लेकिन उसके हर काम में एक विचित्र प्रकार की देरी होगी। लग्न से अगर लग्न में कहीं बैठ जाए तो कई चीज़ों में अच्छा भी है। देखिए ये ज्योतिष शास्त्र जो है हमारा, इसमें हम लोग एक ही बात और एक ही सूत्र को लेकर के नहीं बैठे रहते, नहीं चलते। एक्सपेरिमेंट देखते हैं और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो कुछ भी सामने जो चीज़ें आती हैं उनसे जांच परख के तब हम उस पर विचार करने के बाद आपको उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो वहाँ बैठने से काम तो उसका होगा, ऐसा नहीं होगा, और ऐसा व्यक्ति धनी भी होगा। धन प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को आवश्यक रूप से होगी, क्योंकि साथ में पार्टनरशिप में भी उसकी जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ठीक है, धीमी होगी, गति धीमी होगी, लेकिन काम उसका कोई कहते हैं ना नहीं नहीं होगा, मना नहीं होगा, सिर्फ काम निर्बाध गति से चलता रहेगा, धीरे धीरे चलेगा। क्योंकि शनि, हम कई बार बता चुके, शनिश्चर नाम है, तो धीमे धीमे चलने वाला। देखिए ना आज दिन भी है सैटरडे, शनिवार का दिन है। तो इस तरह से हमने इनके बारे में आपको बताया। और वहीं सूर्यदेव मेष में उच्च के माने जाते हैं, उच्च के माने जाते हैं। और सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब होती है अगर, तो इनका तो सही रहना ज़रूरी है, परम आवश्यक। बाकी भी ग्रहों को देखना ज़रूरी है कि मंगल की भी क्या पोजीशन है, कैसी सिचुएशन में है, ये सारी चीज़ें। तो आज आपको हमने इन चीज़ों के बारे में बताया। और एक बात बताएंगे, राहु केतु के बारे में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, हमने भी देखी इनके बारे में कभी पहले कोई बात नहीं करी। अब हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे सिर्फ केतु के बारे में और राहु के बारे में। तो राहु केतु के बारे में क्या है, इनको लोग बहुत पाप ग्रह और अशुभ भी, क्योंकि ये हमने इनकी कहानी आपको पहले बताई है शनि वाले में, कि सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था, इन्होंने जा करके चोरी से चुपके से जाके इन्होंने अमृत पान कर लिया था, अमृत पान पिया था। तो था ये एक असुर ही, और जिसका कि विष्णु भगवान ने जब शिकायत सूर्य चंद्रमा ने कर दी तो विष्णु भगवान ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो वही राहु और केतु कहला, सिर वाला भाग हो गया राहु और बाकी धड़ केतु। तो जबकि कहा क्या जाता है कि राहु सर्वाधिक पाप ग्रह है, और केतु को पाप ग्रह की संज्ञा में इस वजह से ही आ जाते हैं क्योंकि ये हमेशा राहु के सामने रहते हैं। ये आप अपने जन्मांक में देख लेंगे, सामने सामने मिलेंगे, इधर होंगे तो इधर होंगे, वो उधर होंगे तो इधर, मतलब एक दूसरे के ऐसे करोगे तो एक इस ये देखा वैसे यूँ जन्मांक नहीं रहा, फिर से बता देंगे हम इसके बारे में। तो ये इस तरह से सीध में ही हमेशा ये सीध में ही ये रहते हैं। और लेकिन क्या कहा जाता है, केतु को बहुत शुभ ग्रह माना गया,
केतु जो है शुभ ग्रह, लेकिन वही बात आती है ना, परिस्थितियों पर निर्भर है। अब जैसे राहु जो हैं वो वृषभ लगन के लिए और तुला के लिए, तुला लगन, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, योग कारक है। क्योंकि जब शनि जिसका योग कारक है, और शनि और राहु क्या हैं, मित्र हैं, तो जब वो उनके लिए लाभदायक और योग कारक बन रहे हैं तो क्या ये नहीं होंगे, ऐसे यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ये एक अलग ही प्रकार का ज्ञान है। तो आप क्यों दूर हैं और आप क्यों नहीं लाभान्वित हो रहे हैं, आप स्वयं लाभान्वित हों और लाभ लें अपना। क्योंकि जब आपके पास एक नक्शा होगा और आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एक भरोसा जागेगा। अगर भरोसा नहीं है तो भरोसा आएगा, और इससे क्या होगा, इससे अच्छी क्या बात होगी जब आपको अपने काम में अपने स्वयं के ऊपर भरोसा। क्योंकि बहुत बार व्यक्ति स्वयं पर ही शक कर लेता है, औरों की उल्टी सीधी बातों में आकर के। जैसे लोग कई बार शादी ब्याह के मामले में, अरे ये है, अरे आप कर लो, और पता नहीं फिर कोई मिले और अच्छी ना मिले तो आदमी डर भी जाता, कहता हाँ सही बात है, कहीं ये होए ना और फिर बाद में पता नहीं हो पाए ना हो पाए, चलो ठीक है कर ही लेते। पता चला अंदर से उसकी इच्छा है नहीं शादी करने की, लेकिन लोगों ने उसको समझा दिया, उल्टे सीधी पट्टी पढ़ा दी। इसको कहेंगे जैसे कुछ लोग कच्चे कान की होती है, कच्चे कान का होना, कह दिया तो जाके उसने कर लिया, बाद में उसके पास क्या रह गया, नीरसता, एक नीरस और दबे बुझे मन से बस झेल रहा है। कोई भी हो, बहुत बार महिलाएं भी ऐसी स्थिति में होती, कहती अब क्या करें, अब हो गया, अब करवा दिया गया। तो ये सब लोगों के साथ हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है थोड़ा ध्यान से और जन्मांक विश्लेषण करा के, क्योंकि ये बहुत ही निजी मामला है। अब इसमें बहुत ज़्यादा अगर कुछ बोलो भी किसी के लिए, लेकिन वही चीज़ है, जितना जो झेल पाए और जिसको जितना झेलना है वो उसको वैसे ही। तो कैसा लगा आपको, और आज के लिए भी इतना ही। आज कई प्रकार की कई बातें बताई कि ये ग्रह यहाँ पर हो तो कैसा। अब एक बात चलते हुए और बता दें, कहा जाता है चौथे घर में कोई ग्रह ना बैठे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी इनकी बात हम करते ही रहेंगे, तो ये फिर चलती ही रहेगी चर्चा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपके लिए कुछ ज्ञान के मोती लेकर प्रस्तुत होंगे। और अभी आज अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अन्य चर्चा के साथ। और हाँ, जन्म कुंडली अध्ययन बहुत जल्दी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।